नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। आज मैं आप सभी से और देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी से सभी से बात करने आऊँ, पूरे देश से बात करने आऊँ। और दिल सा रूठ गया है, दिल सा टूट गया है, ऐसा लग रहा है ना कि जीना ही बेकार है। अगर देश के प्रधानमंत्री ऐसे हो अगर देश के प्रधानमंत्री ऐसे हो ना तो मर जाओ यार, बेकार है जीना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप सभी को पता है। अब मैं ऐसा बोलता हूँ शुरू से, आप सभी को पता है, लेकिन आज उस पे से ज़्यादा बोल रहा हूँ इसलिए कि आप सभी को पता है इस चीज़ के बारे में। आप सभी को पता है कि मैं इससे ज़्यादा बोलता हूँ और आज इससे ज़्यादा बोलूँगा। भक्तों को बुरा लगेगा, मोदी भक्त जितने हैं उनको बुरा लगेगा और सब कहेंगे कि ये बेकार है और बोलता ऐसे है। लेकिन उन सभी को कहना चाहता हूँ कि जिनको भी बुरा लगे ना, मुझे उनसे कोई डर नहीं है। ना कभी डरा हूँ और ना कभी आज डरूंगा। इसलिए कि उनके परिवार में अगर कोई जाता है ना कोरोना से, तो पता चलेगा कि भक्त बनना कितना बुरा होता है। सोच लीजिए कि मेरे परिवार से कोई नहीं गया, यानी कि आपके परिवार से कोई नहीं गया, लेकिन किसी और के परिवार से लोग जा रहे हैं। और मोदी साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल में रैली कर रहे हैं, असम में रैली कर रहे हैं। उनको चुनाव जीतना है, फर्क नहीं पड़ता है लोग मरे या जिए। अमित शाह गृह मंत्री साहब, उनको फर्क नहीं पड़ता है लोग मरे या जिए, वो रैली करेंगे, हजारों की भीड़ में घूमेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस उनको चुनाव जीतना है। क्यों? क्योंकि असम में, बंगाल में चुनाव जीतना है। भक्तों से पूछना चाहता हूं कि दिल पे हाथ रख के बात करना भाई। जितने भी भक्त हैं, मोदी भक्त, मैं ऐसे ही कहता हूं मोदी भक्त। मोदी भक्त इसलिए कहता हूं कि जितने भी मोदी भक्त हैं ना, उन सभी से दिल पे हाथ रख के एक बार बात करना भाई। अपने दिल पे हाथ रखना, दिल पे, और कहना, सोचना, क्या जो मैं कर रहा हूं, मोदी जी जो कर रहे हैं, वो सही है गलत है? आपकी दिल से आवाज़ आएगी गलत कर रहे हैं। क्या अगर एक साल चुनाव नहीं होता तो कुछ बिगड़ जाता? कोरोना कम से कम चला जाता ना। जितने बच्चे हैं, स्कूलें बंद हो गई, मंदिर बंद हो गए, ऑफिस बंद हो गए, काम बंद हो गई, सारे चीज़ बंद होते जा रहे हैं, लेकिन रैलियाँ बंद नहीं हुई, चुनाव बंद नहीं हुए, एग्जाम कैंसिल हो गए, लेकिन चुनाव कैंसिल नहीं हुए। तो सारे भक्त कह रहे हैं। कुछ भक्तों से बात किया मैंने, चलिए एक बार बताता हूँ आपको। कुछ भक्तों से बात किया तो भक्त बोल रहे हैं चुनाव होना जरूरी है, लेकिन एग्जाम होना जरूरी थोड़ी। ये भक्त कौन थे? मैं बताता हूँ, निप्पड़ गंवार होंगे भक्त। अरे अगर एग्जाम नहीं हो और बच्चा मर जाए, एज एक्सपायर कर जाए, और कहते हो चुनाव ना हो। अगर मुझे सच में ईमानदारी से बात करने की मोदी से मिले तो मैं कैसे बात करूंगा आपको बताता हूँ। चलिए फ़ोन है, मैं फ़ोन लगाऊंगा उनको और बात करूंगा। हेलो जी, नमस्कार। मैं अभिषेक दुबे बीएनडी न्यूज़ से बात कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी से बात हो रही है क्या, देश के प्रधानमंत्री? जी मोदी जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। आपकी आवाज़, थोड़ा सा माइक की आवाज़ कम कर देंगे। आपकी रैली की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। जी जी जी, अभी भी आवाज़, हेलो हेलो हेलो, अभी भी आवाज़ आपकी नहीं आ रही है। आपकी माइक की आवाज़ आ रही है, थोड़ा आवाज़ कम कर देंगे। जी जी, मेरी एक सवाल है आपसे। कितने के बेटे मर गए, कितनी की माँ मर गई, कितनी की पति मर गए, कितने के चचा मर गए, कितने के बच्चे मर गए, लेकिन आपको चुनाव कराना है। अच्छा, आपको चुनाव कराना है, ओके ओके ओके। आपकी इनकी ज़रूरत नहीं है,
नहीं, आपकी नहीं ज़रूरत है, बढ़िया है, ज़रूरत नहीं है तो ये लोग आपको वोट देते हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है। नहीं। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर एक साल चुनाव नहीं होता तो क्या देश में कुछ हो जाता? हो जाता? क्या होता? क्या होता? अच्छा, आप पार्टी में नहीं आते? वो आप तो थे ना पार्टी में, बंगाल में नहीं थे, ममता दीदी थी, यानी ममता बनर्जी। ओ, आपको आना है, ठीक है, तो लोग मरे। अच्छा, लोग मरे, आपकी लोग को चिंता नहीं है, आपको बंगाल में चिंता है, बंगाल में लोग मरे, जिए, कुछ भी हो। ओ, अच्छा, ठीक है। अच्छा, बंगाल में, बंगाल के चुनाव होने के बाद असम, केरल, राजस्थान, अच्छा, बिहार की पंचायत चुनाव वो भी होगा। ओ, अगर चुनाव नहीं होता तो कुछ नहीं होता, देश तो खराब नहीं हो जाता ना। आज मुंबई की हालत आपने देखी है, दिल्ली की हालत देखी है? अच्छा, देखे हैं, मुझे लगा कि आप देखे नहीं होंगे। अच्छा, उनको आपको फ़र्क नहीं पड़ता लोग मरे? मोदी जी, आपको फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों, मैं ऐसे बात करता हूँ उससे, अब समझिए, आपसे दिल पे हाथ रखिए और बोलिएगा कि किसी का बेटा मर गया, किसी का पति मर गया, किसी का बच्चा मर गया, 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल का, किसी का भाई मर गया, और मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री साहब अमित शाह जी, ये दोनों आदमी रैली कर रहे हैं। किसको हराना है? ममता बनर्जी, असम में। इनको लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ही है ना कि हराना है। अगर सब जनता एक बार आवाज़ उठा के बोले, सारे कोई एक बार आवाज़ उठा के बोले, और सारे कोई एक बार आवाज़ कह के बोले कि मोदी जी गलत हैं, तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? भक्त क्या करेंगे? भक्त बोल रहे हैं कि सही हो रहा है जो हो रहा है, चुनाव होना जरूरी है, लोग मरे या जिए, ये भक्त की भी कहना है। और भक्त कौन है? तुच्चे लंगे, मैं तुच्चे लंगे कहता हूँ। मुझे आज बोलने का इसलिए दिल सा आया कि कोरोना लगभग ठीक हो गया था तब मैं दिल्ली आया था, बस अभी आया हूँ मार्च में, ठीक होने की स्थिति में था, फिर पिकअप पकड़ा है, और फिर आज ही के दिन लॉकडाउन लग गया दिल्ली में। मैं 1 साल से रेंट दिया हूँ रूमों का, कि मैं फिर आऊँगा दिल्ली और रहूँगा, और फिर से कोरोना बढ़ गया। 1 साल एक्सपायर कर गया एज, NTPC या बहुत सारा एग्ज़ाम में दे नहीं पाऊँगा, मेरा एज एक्सपायर कर गया कोरोना के चलते। लेकिन इस पर रियायत नहीं दी गई, कुछ भी नहीं दिया गया। मैं अपना नहीं कर रहा हूँ, सभी स्टूडेंट का कह रहा हूँ, सबका 1 साल गया ना। बच्चे का 1 साल गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे पढ़ाई से माहौल हट गया है। अगर हम लोग का हट सकता है, पढ़ाई से दूर जा सकता हूँ, किताब छूने से डर लग रहा है, तो बच्चे होंगे ना, उनसे तो और दूर चला गया होगा। उनको खेलने के अलावा कुछ आता नहीं होगा, केवल खेलते होंगे। तो 1 साल अगर चुनाव नहीं होता, यही मेरा सवाल था उनसे, 1 साल अगर चुनाव नहीं होता तो क्या ऐसा कुछ हो जाता क्या देश में? प्रलय सी हो जाता क्या? सारे भक्त एक बार दिल से हाथ रख के बोलेंगे कि मोदी जी गलत हैं या सही? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा बात सही है या गलत, मैं जो बात बोला हूँ गलत है या सही। क्योंकि किसी का बहुत कुछ उजड़ गया, बहुत कुछ चला गया। एक दिन में 1.5 अढ़ाई लाख कैसे जा रहे हैं। मुंबई दिल्ली की हालत ख़राब है, अपना बिहार भी ख़राब है। बिहार का लड़का हूँ, चंपारण का हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि बिहार भी ख़राब है।
दिल्ली में हूँ, बस 8 तारीख को आया था, 8 मार्च को। अब उठ गया है मन, यहाँ से जाने का मन कर रहा है। चला जाऊँगा ही छोड़ के, अपना खुद का बिजनेस करूँगा, खुद करूँगा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब के पास कुछ भी नहीं है, कुछ देने के लायक नहीं है, कुछ नहीं देंगे वो। वैकेंसी तो आएगी नहीं, कहीं कोरोना है, उनकी चुनाव लड़े जाएंगे, कोई कोरोना नहीं है। क्या कहूँ, इस पर ही कहना था, दूसरा कह नहीं पाऊँगा, और दूसरा कह नहीं पाऊँगा। सच बताओ तो अगर अभी दिल्ली में चला जाऊँ बिना मास्क के तो 2000 फाइन है। अगर बंगाल में बिना मास्क के चलो, कोई फाइन नहीं है। क्यों? वहाँ पर रैली चुनाव हो रहा है। लेकिन मास्क पहनना अपने लिए ज़रूरत है ना, सेफ्टी के लिए ज़रूरत है, इसलिए मास्क पहनना जाता है। अब पहन रहा हूँ। एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहे हैं, लेकिन चुनाव कैंसिल नहीं होते हैं। मैट्रिक के पेपर कैंसिल हो गए, रिजल्ट मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। इंटर के पेपर बाद में होंगे, लेकिन चुनाव कैंसिल नहीं हुए। सब चीज़ कैंसिल हो जा रहा है, चुनाव कैंसिल नहीं हो रहा है। लॉकडाउन लग गई दिल्ली में आज से, रात आज 10 बजे से लेकर सोमवार तक, यानी 26 तक 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगी दिल्ली। अब कब तक लॉकडाउन रहेगी इसके बारे में बात नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, आपको कह नहीं सकता हूँ। और क्या होगा दिल्ली में मैं भी ये नहीं कह सकता हूँ। दिल्ली कैसी गुजरेगी ये मैं भी नहीं कह सकता हूँ। लेकिन कैसी होगी दिल्ली, कैसी होगी मुंबई, ये तो मोदी जी को सोचना होगा ना। ये हमारे सोचने से, आपके सोचने से नहीं होगा। हम आवाज़ उठा सकते हैं, हम आवाज़ कह सकते हैं, हम किसी को आवाज़ दे सकते हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ कहने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी रैली जब तक छोड़ेंगे नहीं और देशों पर ध्यान नहीं देंगे, या समझ नहीं आ रहा है, एक राज्य के लिए लड़ रहे हैं, पूरा देश तो उनसे संभल नहीं रहा है। एक राज्य के लिए लड़ रहा है कि राज्य में मेरा आ जाए सत्ता। क्या कहूँ उन पे, दिल से बैठ गया। आज आया था पढ़ने, जा रहा हूँ घर, नहीं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि ऐसी हालात है दिल्ली में, नहीं कुछ कह पाऊँगा। मोदी जी को जैसे कहते हैं ना कि रोजगार करो, रोजगार करो, तो पकौड़ा तलना भी रोजगार ही है ना। मोदी जी के कहना है, चाय बेचना रोजगार है, कहते हैं मोदी जी। अरे मोदी जी, एक बात सोचिए, अगर मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे बीपीएससी में जॉब चाहिए कि पकौड़ा तल के जॉब चाहिए? अगर पकौड़ा तलना मेरा रोजगार है, चलिए एक चीज़ बताता हूँ, पकौड़ा तलना मेरा रोजगार है तो मैं बीपीएससी की तैयारी क्यों करूँगा? अगर मैं एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ, रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, चाय बेचूँ तो इसका मतलब क्या बनता है? अरे इससे बेटर तो अपना बिजनेस खोल लेना। मोदी जी कहते हैं अपना बिजनेस चलाओ। अरे देशों में आफत सी आ जाएगी अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो। देश में तो अभी आफत आपने ला दिया है, सारा चीज़ बेचकर। अब क्या बेचोगे? अब लोगों को तो बेच रहे हो। दोस्तों एक पोल किया था, वो पोल पर मैं कल वीडियो डालूंगा आपके लिए। उस पोल के अलावा एवरेज रेट भी मेरा अच्छा खासा आया था। 75% लोगों ने बताया था कि मोदी जी गलत है, और मोदी जी ऐसा कर रहे हैं जैसे अंग्रेज ने किया था। 75% लोग, 25% वो लोग हैं जो भक्त हैं, मोदी भक्त। 75% रिजल्ट आया था, और मैं प्रूफ के साथ वो रिजल्ट डालूंगा आपको, अब देखिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, मुझे कोई गलत लगी होगी, कुछ भी गलत लगा होगा, कमेंट में सीधे बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना, फॉलो करना नहीं भूलिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट अभिषेक दुबे जरूर बना रहेगा। जब तक है तब तक ज़रूर आपके सामने वीडियो लेकर आते रहेगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, और आपको अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।
थैंक यू। सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, मेरा वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू।